नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, एक पिता के संघर्ष की कहानी है, एक माँ के त्याग की कहानी है और एक बेटे के सपनों की कहानी है। यहाँ तक कि लाखों छात्रों के भविष्य की भी कहानी है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही नाम का चर्चा है, सोनम वांगचुक। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी कहानी आज से नहीं, करीब 40 साल पहले उनके पिता से शुरू होती है। सोनम वांगचुक के पिता का नाम सोनम वांग्याल था। वे लद्दाख के एक सम्मानित जननेता थे। उन्होंने नेशनल कांग्रेस और बाद में कांग्रेस के साथ राजनीति शुरू की। साल 1975 में वे जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। लेकिन सत्ता उनके लिए कुर्सी नहीं, जनसेवा का माध्यम था। दोस्तों, साल 1984 में लद्दाख के लोगों की एक बड़ी मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। जब वर्षों तक मांग पूरी नहीं हुई तो सोनम वांग्याल ने लेह में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से था। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जब आंदोलन बड़ा हुआ तो इंदिरा गांधी स्वयं लेह पहुंची। उन्होंने सोनम वांग्याल से मुलाकात की और उनकी बातें भी सुनी, आश्वासन दिया, यहाँ तक कि जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। हालांकि एसटी का दर्जा उस समय नहीं मिला, लेकिन 1989 में लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। दोस्तों, यही से इस परिवार की पहचान बन गई, समाज के लिए संघर्ष करने वाला परिवार। सोनम वांगचुक के गांव में कोई स्कूल नहीं था। उनकी मां त्सेरिंग वांगमो करीब 9 साल तक घर पर ही उन्हें पढ़ाती रही। वही उनकी पहली टीचर थी। यही वजह है कि आज भी सोनम वांगचुक अपनी मां को अपनी सबसे बड़ी गुरु मानते हैं। जब सोनम पहली बार श्रीनगर के स्कूल पहुंचे, उन्हें भाषा नहीं आता था। बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, शिक्षक उन्हें कमजोर छात्र समझते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जम के मेहनत की और आगे चलकर NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने विदेश या बड़ी कंपनी की नौकरी नहीं चुनी। उन्होंने अपने गांव, अपने लोगों, अपने किसानों और अपने बच्चों को चुना। उन्होंने सेकनाल नामक संस्था बनाया, ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया और आइस स्टूपा जैसी तकनीक विकसित की, जिससे लद्दाख के किसानों को पानी मिलने लगा। और इसी काम के लिए उन्हें 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, आज सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने हाल की परीक्षा अनियमितताओं और छात्रों की चिंताओं के मुद्दे पर आवाज उठाई है तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही की मांग की है। कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक मजदूर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। माँ गहने बेच देती है, पिता खेत गिरवी रख देता है, बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो खबर आती है पेपर लीक हो गया। उस दिन सिर्फ पेपर नहीं लीक होता, बल्कि एक माँ का सपना टूट जाता है, एक पिता की उम्मीद टूट जाती है, एक छात्र का विश्वास टूट जाता है। और यही वजह है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता का सवाल देश भर में गंभीर चर्चा का विषय बन जाता है। अब थोड़ा धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में भी जान लेते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा में हुआ। उन्होंने
एंथ्रोपोलॉजी में एमए किया। छात्र राजनीति से शुरुआत की, पेट्रोलियम मंत्री रहे, आज वे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। नई शिक्षा नीति सहित कई शिक्षा सुधार उनके कार्यकाल में लागू हुए। साथ ही शिक्षा मंत्रालय पर परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हुई है। दोस्तों, यह लड़ाई सरकार बनाम सोनम वांगयाल की नहीं होनी चाहिए। यह लड़ाई बेहतर शिक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की बात सुनी जाए और आंदोलन करने वालों की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। अगर दोनों पक्ष बातचीत करें तो समाधान अवश्य निकल सकता है। 1984 में एक पिता भूख हड़ताल पर बैठा था। 2026 में उसका बेटा भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन दोनों का तरीका एक ही रहा, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन। आज जरूरत इस बात की है कि देश का हर छात्र, हर माता पिता और हर नागरिक इस उम्मीद के साथ आगे बढ़े कि शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और मेहनत करने वाले हर बच्चे को न्याय मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम वांगचुक जी का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, छात्रों की चिंताओं पर गंभीरता से विचार हो और सरकार तथा आंदोलनकारियों के बीच सकारात्मक संवाद से समाधान निकाला जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। धन्यवाद।